हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल इप्सो एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने कक्षा के बारे में पढ़ा था, सेल्स के बारे में पढ़ा था और उप कक्षा के भी बारे में पढ़ लिया था, जिसको कि ऑर्बिटल कहा गया है। आज दोस्तों हम लोग कक्षकों का वर्गीकरण करेंगे, ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके पहले एक समरी हम लोग ले लेते हैं। पिछले सेशन में दोस्तों हमने बताया था कि एक परमाणु होता है जिसको कि अंग्रेजी में एटम कहा जाता है। वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब उसका नाभिक में प्रोटॉन होते हैं जिसके कारण वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ वृत्तीय कक्षाएं होती है जिनको KLMN नाम दिया गया था। वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है KLMN। रिस्पेक्टिवली K को पहली कक्षा, L को दूसरी कक्षा, M को तीसरी कक्षा और N को चौथी कक्षा कहा गया। अब दोस्तों ये जो कक्षाएं हैं जिसको कि सेल्स कहा जाता है, ये जो कक्षा है जिसको कि सेल्स कहा गया, इन कक्षाओं में उप कक्षाएं पाई गई, यानी कक्षा के अंदर कक्षा के अंदर जो कक्षा पाई गई उसको सब सेल कहा गया, हिंदी में उप कक्षा कहा गया। और ये जो उप कक्षाएं होती हैं इन्हीं को सब सेल्स अर्थात उप कक्षा के अंदर कक्षा है जो कि उप कक्षा कहलाए और इसी को सब सेल कहा गया। ये जो सब सेल्स होते हैं यही ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। परमाणु की चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं थी, कक्षाओं को सेल्स कहा गया था और इस कक्षा के अंदर उप कक्षा पाई गई जिसको कि सब सेल कहा गया। इन सब सेल्स को ही ऑर्बिटल कहा गया। ठीक है दोस्तों, एक ऑर्बिटल की परिभाषा इस प्रकार दी गई कि ये जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक से अधिक होगी उसी को ऑर्बिटल कहा गया। मान लीजिए ये पहली कक्षा है, तो इस पहली कक्षा में मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पाया गया तो ये आपकी सब कक्षा हो गई, यहाँ पे पाया गया तो ये आपकी उप कक्षा हो गई। इस तरह से ये जो कक्षा दिए गए हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जहाँ पे अधिक होगी उसी को उप कक्षा कहा गया और ये उप कक्षा ही ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स आपके चार होते हैं, S, P, D और F। तो ये दोस्तों हमने आपको पिछले सेशन में बता दिया था। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी डिफिनीशन कुछ इस प्रकार दी गई कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कक्षक में जहां पे सर्वाधिक होती है वही ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल्स। मतलब यहाँ पे केवल प्रोबेबिलिटी है, देखिए 100% नहीं कह रहा है, केवल प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि संभावना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पाया जाएगा ऐसा वो लोग अनुमान लगाते हैं। और जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होगी वही आपके ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो SPDF ऑर्बिटल हमने पिछले सेशन में आपको इंट्रोड्यूस किया था और आज हम इन ऑर्बिटल्स का वर्गीकरण करेंगे। तो ये वर्गीकरण का आधार रहेगा हमारा दिशा, डायमेंशन। आपके सामने लिखा हुआ है कक्षकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये किसके आधार पे होगा? दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो ये कहा गया कि कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनमें दिशा नहीं होती है, वो अदिशीय होते हैं, और कुछ ऑर्बिटल दिशा होते हैं। तो जिनमें दिशा होती है वो तीन प्रकार के हो गए, एक दिशीय, द्विदिशीय और तीन दिशीय। वे ऑर्बिटल जिसमें एक दिशा पाई गई वो एक दिशीय कहलाए, वे ऑर्बिटल जिनमें दो दिशा पाई गई द्विदिशीय कहलाए, और वे ऑर्बिटल जिनमें तीनों दिशाएं पाई गई वो त्रिदिशीय कहलाए। आइए एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने डायमेंशन दी गई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको आप इस तरह से समझिए कि ये जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड है ये मान लीजिए उसका एक्स एक्सिस हो गया और ये उसका जेड एक्सिस हो गया, और जो वाई एक्सिस होता है इस व्हाइट बोर्ड के ठीक परपेंडिकुलर जो हमारा ये मार्कर दिख रहा है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं
कि ये आपका x और y एक्सिस है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी आप x एक्सिस ले सकते हैं, किसी को भी y एक्सिस ले सकते हैं। और उसमें z एक्सिस वो इस प्रकार से होता है जो कि हम आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए थे। आपको दिख रहा है सभी के बीच का जो एंगल होता है, कोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। आपके सामने दिख रहा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इस तरह से सभी एंगल आपको 90 डिग्री के ही मिलेंगे। तो इस प्रकार ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस हैं। और वे ऑर्बिटल जिनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों ऑर्बिटल पे होता है वो अदिशीय कहलाते हैं। जैसे कि आपका यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल नॉन डायमेंशनल होता है, अदिशीय होता है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती है। यस ऑर्बिटल एक्स, वाई, जेड तीनों एक्सिस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से वितरित होता है। आपके सामने दिख रहा है ना, जितना एक्स एक्सिस पे गया उतना वाई एक्सिस पे गया, उतना जेड एक्सिस पे गया। ये बॉल शेप होता है, क्रिकेट में खेलने वाला जो गेंद यूज होता है उसी के शेप का आपका यस ऑर्बिटल होता है। इसको यस ऑर्बिटल को भले ही हमने 3D दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये भी 2D ही है, क्योंकि एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम इसमें किसी भी तरह नहीं दिखा सकते, हम बस आपको समझा सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि क्रिकेट का गेंद है और एक बॉल जो होता है वो टोटली यस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। यस ऑर्बिटल का जो यस टर्म है ये शार्प से लिया गया, शार्प एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है और यस का फुल फॉर्म शार्प होता है। दोस्तों यस ऑर्बिटल में केवल एक ऑर्बिट होता है जिसको कि यस ऑर्बिट कहा गया। और दोस्तों पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपने सामने फिलअप किया गया है। फर्स्ट को क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। और यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है जिसको कि हिंदी में गोलाकार कहते हैं, बॉल शेप। अब दोस्तों हम लोग ये तो रहा नॉन डायमेंशनल अदिशीय कक्षक के बारे में। अब हम लोग दोस्तों आते हैं दिशीय, जिसमें दिशा हो। वे कक्षक जिनमें दिशा पाई गई, मतलब वो अपने आप को दिशाओं में ओरिएंट किए, निरूपित किए रखे, तो ऐसे ऑर्बिटल को दिशीय कहा गया। अब दिशा के आधार पे इनको 3 भाग में बांटा गया। वे ऑर्बिटल जिसमें केवल एक दिशा पाई गई यानी 1 डायमेंशन, उनको पी नाम दिया गया। वे ऑर्बिटल जिनमें 2 दिशा पाई गई, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, एक एक्स और एक वाई, या फिर एक एक्स एक जेड, या फिर एक जेड एक वाई, कोई भी आप मान सकते हैं। और 3D मतलब तीनों डायमेंशन। ये जो ऑर्बिटल वे अपने आप को तीनों डायमेंशन में रखने की कोशिश करते हैं या रखते हैं। तो 1 डायमेंशन 1D मतलब 1 डायमेंशन, एक दिशीय ऑर्बिटल में आपका पी ऑर्बिटल होता है। और इस पी ऑर्बिटल जो कि 1 डायमेंशन, इसको यदि हम उठा के एक्स एक्सिस पे रखते हैं तो हमको पी एक्स ऑर्बिटल मिलके तैयार होता है। देख रहे हैं ना, ये हमने इस ऑर्बिटल को पी एक्स एक्सिस पे रखा तो हमें पी एक्स ऑर्बिटल मिला। और जब हम इस 1 डायमेंशनल पी ऑर्बिटल को वाई एक्सिस पे रखते हैं तो हमको पी वाई ऑर्बिटल मिलता है। और ठीक उसी प्रकार यदि हम 1 डायमेंशनल पी ऑर्बिटल को जेड एक्सिस पे रखते हैं तो हमें पी जेड ऑर्बिटल मिला। इस प्रकार से पी ऑर्बिटल है उसमें 3 ऑर्बिट बन के तैयार हुए। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, जिसका कि निरूपण आपके सामने किया गया है। इसका चित्र है ये पी ऑर्बिटल का, जिसका तीनों ऑर्बिटल हम एक ही डायग्राम में बना दिए हैं। और ये जो P है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म प्रिंसिपल से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2D 2 डायमेंशन द्विदिशीय, जिसमें 2 दिशा हो, अर्थात डी ऑर्बिटल हमको ने आपको पिछले सेशन में बताया था कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो अपने आप को 2 दिशाओं में रखना चाहता है, 2 डायमेंशन होता है। तो हम डी ऑर्बिटल को एक बार एक्स और जेड एक्सिस पे रखेंगे, डी ऑर्बिटल को एक बार एक्स और वाई एक्सिस पे रखेंगे, डी ऑर्बिटल को एक बार जेड और वाई एक्सिस पे रखेंगे। और इस प्रकार से हमारे 3 ऑर्बिटल बन के तैयार होंगे।
और दो ऑर्बिटल इस प्रकार बनते हैं कि इन ऑर्बिटल को z और y के बीच में रखते हैं, z और x के बीच में रखते हैं, y और x के बीच में रखते हैं, इस तरह से रखते हैं। तो हमें क्रमशः dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर टू y स्क्वायर, dz स्क्वायर, इस तरह से 5 ऑर्बिटल आपके बन के तैयार हो जाते हैं, जिसमें से एक का हमने यहाँ पे निरूपण किया है 2D और बकिया पांचों का हमने पिछले सेशन में अच्छी तरह से करा दिया है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एफ ऑर्बिटल, जो कि अपने आप को तीनों डायरेक्शन में रखना चाहता है, तीनों डायमेंशन में, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, और ये एक साथ तीनों एक्सिस पे ओवरलैप करता है। तो जब ये अपने आप को इन तीनों एक्सिस पे ओवरलैप करता है तो टोटल 7 प्रकार के ऑर्बिटल बन के तैयार होते हैं। इन सातों का हमने नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब। जब ये तीनों ऑर्बिटल एक्स क्यूब पे ओवरलैप होते हैं तो उसका नाम एफ एक्स क्यूब कहा गया। जब वाई पे ओवरलैप होते हैं तो एफ वाई क्यूब, और जब जेड पे ओवरलैप होते हैं एफ जेड क्यूब। और इन तीनों ऑर्बिटल का यहाँ पे आपको चित्र बना दिया गया है। देखिए यहाँ पे एफ जेड क्यूब का चित्र बनाया गया है। यदि आप जेड एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो ये आपका एफ एक्स क्यूब का निरूपण हो जाएगा, और जब इस जेड एक्सिस को आप वाई एक्सिस मान लेंगे तो यही आपका एफ वाई क्यूब का निरूपण हो जाएगा। और इस प्रकार से ये तीनों ऑर्बिटल को निरूपित करता है। नेक्स्ट है, जब ये तीनों ऑर्बिटल एफ एक्स वाई जेड एक्सिस पे दोनों के बीच में रखे जाते हैं, मान लीजिए जेड और वाई के बीच में रखा जाए, वाई और एक्स के बीच में रखा जाए, एक्स और जेड के बीच में रखा जाए, तो इस तरह से रखने पे हमें जो ऑर्बिटल मिलता है जिसको एफ एक्स वाई जेड बोलते हैं वो बन के तैयार होता है। और बकिया जो तीन ऑर्बिटल हैं जिसको कि एफ जेड एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, उनकी भी संरचना ठीक इसी प्रकार से होती है। बस आपको ये जो एक्सिस है इनको इंटर कन्वर्ट कर देना होता है एक दूसरे में। एक्स को एक बार जेड मान लेंगे, वाई को एक बार जेड मान लेंगे, जेड को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से हम लोग टोटल एफ ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल बनते हैं, जिनका कि नाम हमने आपको बता के दिखाया है, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स जेड स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। ये 7 एफ ऑर्बिटल हैं जिनका की निरूपण किया गया है। ये जो एफ ऑर्बिटल है ये एफ टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फंडामेंटल से लिया गया है। दोस्तों ये डी शायद हम आपको नहीं बताएं, ये जो डी टर्म है ये डिफ्यूज्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? डिफ्यूज्ड से। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है। एक बार फिर हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जहाँ पे सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, उसी को ऑर्बिटल कहा गया। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। और इन ऑर्बिटल को दिशाओं के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। वे ऑर्बिटल जिनमें दिशा होती है वो दिशीय कहलाए, वे दिशा ऑर्बिटल जिनमें दिशा नहीं होती है अदिशीय कहलाए। अदिशीय में आपका यस ऑर्बिटल होता है, और जो दिशा पाई गई उनको 3 भागों में बांटा गया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एक दिशीय, द्विदिशीय, 3 दिशीय। तो एक दिशीय में आपका पी ऑर्बिटल हुआ जिसको कि प्रिंसिपल नाम दिया गया, और पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिट होते हैं। द्विदिशीय में आपका डी ऑर्बिटल है जिसको डिफ्यूज्ड कहा गया, और इसके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बने। ये 5 ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के हैं। और एफ ऑर्बिटल जिसको कि फंडामेंटल नाम दिया गया, ये 3 डायमेंशनल होता है, इसमें तीनों दिशाएं होती हैं, और ये अपने आप को एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं। और एफ ऑर्बिटल को ये
7 एफ ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसका नाम एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स जेड स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। एक बार हम लोग इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन देख ले रहे हैं। एस ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, जो कि आपके सामने फिलअप किया गया है। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, जो कि आपके सामने लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, जो कि आपके सामने फिलअप किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, सॉरी दोस्तों। और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इस प्रकार से आपका ऑर्बिटल का क्लासिफिकेशन और उनका निरूपण पूरा हुआ। दोस्तों पिछले सेशन में हम लोगों ने कक्षकों का एसपीडी तक ही पढ़ा था, आज एफ कक्षक का भी पूरा हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कक्षकों में करेंगे, सब ऑर्बिटल में करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।